नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। तो आई होप आप लोग अपडेट हो चुके होंगे कि पीसीएस अपर पीसीएस का विज्ञप्ति आ चुकी है। 189 पद रिलीज हो चुके थे, ठीक है, कल ही रिलीज हो गए थे, लेकिन आज उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया और सिलेबस में एक बहुत भारी बदलाव हो गया है। मेंस का जो एग्जाम है 400 नंबर की उसमें उत्तराखंड ऐड हो गई है और साथ ही साथ हिंदी का जो पेपर पहले 300 नंबर का होता था वो 150 का हो गया है। मेंस के एग्जाम की बात करूंगा मैं, निबंध लेखन उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। चलिए, पेपर पहले 7 होते थे, इस बार पेपर 8 है मेंस में, लेकिन टोटल मार्क्स जो है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 1500 का ही था पहले भी और अभी 1500 मार्क्स का ही रहेगा। प्री के एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। डिटेल वीडियो भी हम इसके ऊपर लाएंगे, वैकेंसीज से लेके आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग आपके जो एग्जाम पेपर हैं, उनके डिटेल सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपकी जो विज्ञप्ति है वो 14 मार्च को रिलीज हो चुकी है। आपका जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो गया है। लास्ट डेट जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की है वो 3 अप्रैल है, तो 3 अप्रैल से पहले पहले आप अपने एग्ज़ाम को भर लीजिए और अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। अब मैं आप सीधा डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आता हूँ, वो है इसके पैटर्न पे, ठीक है। सिलेबस देखिए, हर एक चीज़ इस वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सीधा पैटर्न पे जंप मारते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन अभी जो चेंज आया है वो पैटर्न पे आया है। पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सीधा पेज नंबर 23 पे ले चलते हैं। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। प्री एग्जाम, देखिए ये सब भली बात ही आप परिचित होंगे कि 3 स्टेजेस होती हैं। पहला प्री एग्जाम होता है, दूसरा मेंस एग्जाम होता है, मेंस मतलब लिखित, और प्री जो होता है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, ठीक है। फिर तीसरा आपका स्टेप, इसमें तीसरी स्टेज साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपका पहला प्रश्न पत्र, जिसे आप जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन कहते हैं, 150 नंबर का है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। फिर पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि बुद्धिमत्ता परीक्षण, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 100 होते हैं, लेकिन ये भी 150 नंबर का होता है क्योंकि इसमें एक जो क्वेश्चन होता है वो 1.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो प्री एग्जाम आपका कितने मार्क्स का हो गया, टोटल 300 मार्क्स का हो गया और 2 घंटे का हर एक पेपर होता है। चलिए, नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4, ठीक है, वो हर एग्जाम में होती है तो बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधा अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेंस के एग्जाम में क्या चेंजेस आए हैं। तो मेंस के एग्जाम में अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा तो 7 पेपर होते थे, इस बार पेपर 1 बढ़ गया 8, लेकिन ओवरऑल मार्क्स में कोई चेंज नहीं आए हैं। ओवरऑल मार्क्स आपके कितने थे, पहले भी 1500 थे, अब भी 1500 ही हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी पहले आपकी 300 नंबर की थी जो कि आपकी 150 मार्क्स की हो गई है, और ऐसे राइटिंग यानी कि निबंध लेखन हो गया है आपका 150 मार्क्स का, वो इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, वो आपकी इस पेपर 1 में चली गई है, जबकि उसका एक अलग पेपर होता था, ठीक है। चलिए, तो जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज यानी कि आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपका पेपर 1 में चला गया है। 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का। जीएस पेपर 2 में आपका शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी, जिसे आप आसान भाषा में बोलते हो। जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, एनवायरनमेंट, ठीक है, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आपका पेपर 3 में आ गया है। ये सारे पेपर आपके 3-3 घंटे के हैं, 200-200 मार्क्स के, ठीक है। चलिए, फिर आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये आपका चौथा पेपर रहेगा, ठीक है। और वैसे काउंटिंग के से देखा जाए तो ये छठा पेपर है, लेकिन जीएस चौथा इसको बोलेंगे हम, जीएस 4 बोलेंगे। मेजर जो पोर्शन, मेजर जो आपका जो बदलाव आया है वो इसमें आया है कि सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी, ठीक है, ये 200 मार्क्स का हो चुका है, 200 मार्क्स का है आपके मेंस के एग्जाम में, और उत्तराखंड राज्य की जानकारी ये दूसरा पेपर है, ठीक है। तो इसके भी डिटेल सिलेबस में हम आएंगे कि आपका पेपर जीएस 5 और जीएस 6 में कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3-3 घंटे के उत्तराखंड के 2 पेपर हो गए। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट थी। साथ ही साथ आपको पता होगा कि अगर जैसे बाहर के स्टूडेंट्स जब यहाँ पर अप्लाई करते थे तो उनके लिए कंपटीशन काफ़ी थोड़ा आसान हो जाता था, जो कि अब थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा। उन्हें भी अब उत्तराखंड पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो उत्तराखंड पढ़नी पड़ेगी तो थोड़ा उनके लिए भी अब कंपटीशन डिफिकल्ट हो जाएगा, और उत्तराखंड के बच्चे तो उत्तराखंड पढ़ते ही हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स इसमें मिल सकता है। बाकी तो सब आपकी लिखित
क्योंकि ये आपका मेंस का एग्जाम है, तो जितना अच्छा आप लिख सकते हैं वो ये सब इस पे निर्भर करता है। इसी के साथ अगर आप नई क्लासेस के से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस की प्री और मेंस के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी न्यू बैचेस हमारे आगे स्टार्ट होने वाले हैं उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं आपको लास्ट में बता दूं, ठीक है, इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का है, ठीक है। तो मेजर अपडेट आपकी यही थी। इसी के साथ हम डिटेल सिलेबस भी आपके लिए लेके आएंगे। डिटेल सिलेबस में आपको मैं एक एक जो सब्जेक्ट हैं उसके डिटेल सिलेबस बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, आपके प्री एग्जाम के हिसाब से भी, मेंस एग्जाम के हिसाब से भी। चलिए अब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो देखिए एक हमारी फ्री टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जो सभी छात्रों के लिए फ्री होती है। शनिवार को रोज टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड पे हमारे एप्लीकेशन पे। अभी आने वाले समय में एक वीडियो में डाल दूंगा और फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लेना, उस वीडियो का लिंक आ जाएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ्री टेस्ट सीरीज को शनिवार को आप अटेंड कर सकते हो। चलिए तो यहाँ तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्लासेस के साथ मिलेंगे आपके, और इसी के साथ आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी पीसीएस के एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।